उत्तर प्रदेश के हाथरस में डीबीटी प्रक्रिया का हुआ शुभारंभ। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों की ड्रेस, बैग एवं अन्य सामग्री के रुपए उनके अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण के माध्यम से हाथरस जनपद की विधायिका अंजुला माहौर एवं हाथरस के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता भी जुड़े। आज की जो हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें 1200 रुपए हर अभिभावक के खाते में भेजा जाएगा, ताकि उन बच्चों के लिए ड्रेस, जूते मुझे खरीद सकें। और इस योजना का क्या महत्व है, वैसे तो हम लखनऊ से लाइव प्रसारण सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। योजना का शुभारंभ हो रहा है। आज के मौके पर इस योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस योजना का शुभारंभ लखनऊ से हो रहा है, लोक भवन में। वहाँ हमारे दोनों मिनिस्टर मौजूद हैं, आदरणीय गुलाब देवी जी, आदरणीय संदीप सिंह जी, जिनके सामूहिक प्रयास से इन सारी योजनाओं को बेटियों तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों तक लाने का काम हो रहा है। और मैं जब बात कर रही थी अपने बीएसए से, तो मैं जानकारी कर रही थी कि लगभग कितने छात्र और छात्राओं को हमारे जिले में ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जिन्हें कवर किया जाएगा। तो लगभग 98,000 मतलब लगभग 1 लाख बच्चों को हमारे पूरे जनपद में इस स्कीम में कवर किया जाएगा। एक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को ये धनराशि उनके माता पिता के, उनके खुद के खातों में डाली जाएगी, ताकि वो अपना ड्रेस खरीद सके, अपना जूता खरीद सके, अपना मोजा खरीद सके, अपना बैग खरीद सके, अपना रबर, कटर, पेंसिल, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सके, और अपने विद्यालय में उनके शिक्षा और दीक्षा में। मैडम, ABRC शासनी पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया शिक्षा विभाग द्वारा? मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय गुलाब देवी जी को, आदरणीय संदीप सिंह जी को, जिन्होंने आज स्कूल चलो अभियान के तहत जो ये एक योजना है कि सब बच्चों के खातों में सीधे पैसा डाला जाएगा 1200 रुपये, जिससे वो स्कूल की ड्रेस खरीद सके, जूते मोजे खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके, स्कूल बैग में रहने वाली अंदर तमाम सामग्री खरीद सकें। ये सारी चीज़ें करने के लिए आज के दिन से शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से किया है, और हम सारे लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं अपनी विधानसभा में। मैं एक बार फिर उन्हें हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पूरे जिले हाथरस में लगभग 98,000 बालक और बालिकाएं ऐसी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, और कस्तूरबा जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं उसमें पढ़ने वाली बेटियों को भी 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाभ मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि इससे हमारे बच्चों के जीवन में विद्या की और पढ़ाई लिखाई की रोशनी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। BS साहब, 2 शब्द। एक सेकंड मैडम। प्रयास ये था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसमें से हमारे प्रथम फेज में लगभग 98,000 बच्चे उसमें कैलकुलेट किए जाएंगे, और उन सभी बच्चों तक के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये जब पहुँचेगा, तो सभी बच्चे हमारे तैयार होकर अच्छी ड्रेस में जब उतरेंगे, तो और उनके अंदर उत्साह होता है छोटे छोटे बच्चों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायिका महोदय का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका मार्गदर्शन। थैंक यू। अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस ये भारत का प्रथम कन्या गुरुकुल है, और इस कन्या गुरुकुल में प्रथम कक्षा से लेकर के BA क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, ITI का, कोपा ट्रेड में, सिलाई कढ़ाई में। गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य है बालिकाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। देखिए यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक, प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण है, जिसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा है पूरे जनपद में, शायद आपको इतनी हरियाली किसी विद्यालय में देखने को ना मिले।
जनपद के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, जो प्रसिद्ध महाविद्यालय, जो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है, जो संस्कृति परंपरा से चला है। मेरे साथ हैं आचार्य डॉक्टर पवित्रा जी। जानते हैं उनसे किस तरह यहाँ की प्राथमिकताएं और सुविधाएं क्या क्या हैं जो छात्रों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ये भारत का प्रथम कन्या गुरुकुल है और इस कन्या गुरुकुल में प्रथम कक्षा से लेकर के बीए क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पर जो है जो बालिकाएं हैं उनको हर प्रकार की शिक्षाएं सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, ITI का, कोपा ट्रेड में, सिलाई कढ़ाई में। गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य है बालिकाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, समाज के लिए तैयार, वो स्वयं में आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और जो है वो समाज का मार्गदर्शन करें। इस दृष्टि से यहाँ उन्हें संस्कारों की और उन्हें जो है एक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा भी दी जा रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कि उनका जो कौशल है उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से निखारने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ का वातावरण कितना मनमोहक, प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण है, जिसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा है पूरे जनपद में शायद आपको इतनी हरियाली किसी विद्यालय में देखने को ना मिले। प्रातःकाल बालिकाएं यहाँ पर घूमती हैं, तो ये बड़ा ही मनोहर और पर्यावरण शुद्धि का, पॉल्यूशन से रहित ये वातावरण है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में और बाहर की शिक्षा प्रणाली में जो मौलिक अंतर है वो ये है, यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। यहाँ की जो जीवन पद्धति है वो प्रातः काल 4 बजे से प्रारंभ होती है। बच्चे दिनचर्या का अनुसरण करते हैं और रात्रि 10 बजे तक घंटी की दिनचर्या का पालन करते हैं। तो यहाँ बच्चे अपने आप में सशक्त बनते हैं, अपने आप आत्मनिर्भर बनते हैं। बाहर के विद्यालयों में माता पिता बच्चे को एकदम पराश्रित कर देते हैं, माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पर छोटी 5 वर्ष की बालिका भी 5 बजे उठती है और मंत्र पाठ करती है, वो सारा कार्यक्रम करती है। तो ये एक जीवन पद्धति जो है यहाँ की मौलिक शिक्षा का बाहरी शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। और संस्कार यहाँ की प्राथमिकता है। हम बच्चों को पहले संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और समर्पण का भाव, देश के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव बच्चों के अंदर जागृत करने का और उनके अंदर भावनाओं को भरने का प्रयास है। और बच्चे इसके साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ जूडो, कराटे, लाठी, लेजिम, डम्बल और बहुत सारे प्रशिक्षण भी साथ साथ में यहाँ प्राप्त करती हैं। संगीत गायन की शिक्षा भी लेती हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी लेती हैं। और कितनी छात्राएं यहाँ और कितना स्टाफ आपके इस महाविद्यालय में? हमारे इस विद्यालय परिसर में जो है गौशाला विभाग है, कृषि विभाग है, विद्यालय विभाग है, छात्रावास विभाग है, विभिन्न प्रकार के विभाग हैं जिनमें हमारे यहाँ जो बालिकाएं हैं 250 के करीब बालिकाएं हैं जो यहाँ अध्ययन कर रही हैं पूरे देश के विभिन्न प्रांतों की, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब, तो विभिन्न प्रांतों की, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत सारे प्रांतों की बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, शायद यही पहला कन्या गुरुकुल होगा जहाँ 5 वर्ष की बालिका से लेकर के BA और MA स्तर तक की बालिकाएं यहाँ अध्ययन करती हैं। तो ये एक इस क्षेत्र के लिए भी बड़ा गौरव का विषय है। और यहाँ ITI में तो बालिकाएं बाहर से आकर के भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वो प्रतिदिन आती हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, चली जाती हैं। तो BA में भी यहाँ पर बालिकाएं चाहे तो यहाँ पर हमारे यहाँ BA और विद्यालंकार 2 तरीके से पढ़ने की व्यवस्था है। तो बालिकाएं जो क्षेत्र की बालिकाएं हैं जो कन्या विद्यालय चाहती हैं तो वो BA में भी यहाँ प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। क्षेत्रों के लिए यही कहना चाहूंगी, ये भारत का बड़ा प्रतिष्ठितम कन्या गुरुकुल है और इस गुरुकुल को बड़े जिन लोगों ने स्थापना की, बड़ी भावना के साथ ये अपनी परंपरागत रूप से उन सारे संदेशों को और उनकी भावनाओं को चरितार्थ करते हुए निरंतर अग्रसर हो रहा है। और आज के परिवेश में मेरा सभी समाज के लोगों से यही निवेदन है कि लड़कियों के लिए अत्यंत सुरक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर, सशक्त बनाने का एक शिक्षण संस्थान